सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। आज स्तुति का मर्म महत्व रहस्य सुनेंगे। जो भगवान ने कहा कि तुमको अगर कुछ कर सकती हो तो करो, क्या करना चाहिए, वो स्तुति में है। तो स्तुति जो है भगवान ने प्रस्तुत की है और इसमें 9 तरह की भक्ति आती है। आप सुन लीजिए, बड़ा अच्छा है। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मन में रख के इस पर सावधानी से मन वो करना, मनन करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इनकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा, पहले इसके गायन सुन लीजिए। नवधा भगति कहूँ ते ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। मंत्र जाप समदृढ़ विश्वासा, भजन सुबेद वेद प्रकाशा। छठ दश शील कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मुझसे संग अधिक कर लेखा। आठ में जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। नवम सरल सब संग छलहीना, मम भरोत ही हरस नदीना। नवमहु एकौ जिनते होई, नारी पुरुष सचराचर होई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तोरे। जो बिंदु दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई होई। मम दर्शन फल परम अनोखा, जीव पावन सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ गरिवर गामिनी। कंपा सरहि जाऊँ रघुराई, कहो मैं सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानहु पूछऊँ तेरा। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर तेहु दो। बिरही प्रभु करत विवादा, करत कथा संवादा। लक्ष्मण देख विपण कर शोभा, देखत तेहि कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग विदुविंदा, मानहु मोरी करत निंदा। हमहि एक मृग निकर परहि, मृग कहि तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग भोजन ये भाए। संग लाई करुणी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि।
शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देख भूप सुसेवित वसु नहीं। शबरी से भगवान ने कहा भाई तुम करो स्तुति ये वाली। तो उन्होंने कहा, शबरी ने कहा कि मैं तो अधम से अधम नारी हूँ। उस जमाने का प्रचलन जो था कि नारी को माना जाता था, नारी को नारी से नहीं कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, भगवान राम कह रहे हैं, सावधान सुनो धरु मन माही। आप गेय में नहीं समझ पाए होंगे तो मैं इसमें गद्य में बोल रहा हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का साथ, संतों का फॉलो करो, संतों को पहचानो पहले, उसको पहचानने के बाद फिर उसके साथ चलो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, दूसरी है मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लेना। मेरे बारे में कुछ कहा जाए कि मैंने क्या क्या किया, भगवान राम कहते हैं, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, बिना अहंकार के गुरु के चरणों की सेवा करो, बिना अहंकार के। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे हाथ चरण मिल गए भगवान के, तो उनके दबाने का मौका मिले तो उनकी सेवा करो। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजु गान। चौथी भक्ति जो है वो बताते हैं कि मेरे गुणों का गान करो कपट छोड़कर। कई बार क्या करते हैं लोग, जब तारीफ करते हैं तो जरूरत से ज़्यादा तारीफ कर देते हैं। अब आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ हुआ भाई, भगवान राम तो राम ही है, पर राम कह रहे हैं मेरे लिए नहीं है। आप जान करके चलिए कि कपट छोड़कर ज्ञान कर रहा है आपको। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप लोगों को सबको विश्वास है ना कि आप मंत्र का जप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। सब जप करते हो ना आप नवरात्रि में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवा है भजन। अभी हमने क्या किया, भजन किया। वेद में प्रकाशित है, वेद में आया है। ये पांचवा जो है इसमें हमारे भगवान के दिए हुए निर्देश के अनुसार मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। और उसके बाद वो कहते हैं कि छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों पे कंट्रोल रखो अपना। खाना पीना अन्य चीज़ें जितनी भी हैं उनमें आप विश्वास मत करो, मेरे में विश्वास करो। भगवान कहते हैं मेरे में विश्वास करो। अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मुझे मंत्र जाप में बड़ा विश्वास है। और हम जो हैं वो ये समझते हैं कि हमने करवा दिया था, कुछ लोगों को बिठाया था मंदिर में, करवा दिया। आप नहीं कर सकते कि 2 या 3 माला अगर करना पड़े तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवी जो है भजन करो, भगवान का भजन करो। भज सेवायाम भजनम। भजन के माध्यम से तुम अपने आप को भगवान से जोड़ो। छठदम शील विराट बहुकर्मा। छठा क्या करना है? इंद्रियों का निग्रह, दम। शील सज्जनता का व्यवहार, अच्छा स्वभाव, चरित्र। बहुत कार्यों से वैराग्य। मेरा तो आपको मालूम नहीं, मैं आपके लेक्चर में जरूर आता, पर मैं कई काम में लगा हुआ। ये मत बोलना कभी मौका आए तो भगवान का नाम लेकर ये काम करना, भगवान का काम करना। इसलिए छठा जो है वो दमशील विरति बहुकर्मा। बहुत सारे कामों से वैराग्य लीजिए। कई बार भगवान कहते हैं कि बहुत सारे कामों में लग जाने के कारण व्यक्ति जो है मेरा स्मरण नहीं कर पाता। तो विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। ये उनकी 6 तरह की भक्ति हुई। 7वीं है सातों सम मोहि मय जग देखा।
सातवीं भक्ति है जगत पूरे जगत को समभाव से मुझ में उत्प्रेरित मानना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। अगर आपने भगवान को नहीं याद किया है तो भगवान तो आपको मिलेंगे ही, पर भगवान मिले नहीं मिले, आप संतों को उनसे अधिक मानना। मोते संत अधिक करे लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं कौन सी है? सबसे ज्यादा जितना मिल रहा है वो उसी में संतोष। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। ऐसा आज तो नवरात्रि है, आपने कुछ फलाहार लिया कि नहीं? हाँ, फलाहार क्या, एक केला मिल गया वही खा लिया था, तो इस संतोष, इसमें संतोष कर लो। पूरा के पूरा सब कुछ मिल जाए, पेट भर जाए, जरूरी नहीं। भगवान कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। इसीलिए देखिए पुराने ज़माने में संत लोग जो थे, चाहे वो एकनाथ हो, चाहे वो एकलिंग हो, और चाहे वो अपने तुकाराम हो, जितने भी संत थे वो इतना ही लेते थे जितना पहली भिक्षा मिल जाता था। हमारे यहाँ शिशु से बनता हुआ बड़ा आता है जब बच्चा, तो उसको टीचिंग दी जाती है कि तुम भीख लेने जाना, भिक्षा लेने जाना, और पहली बार में जितनी मिल जाए उतनी बहुत है, बस ज़्यादा जरूरी नहीं है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के दोष सपने में भी नहीं देखना, याद नहीं करना बार बार कि अरे वो तो ऐसा ही है और ऐसा ही है। वो सपने में भी चलता रहता है, सपने देखते रहते हैं हम। सपने वो नहीं देखे पर दोषा। संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। सपने में भी हो सके तो निरंतर संत पुरुषों के लगे आचरण में लगे रहने की बात सोचना। नवम सरल सब सन छीला छल। सातवीं आठवीं हो गई, नवम। अब नवीं भक्ति नौवीं है। अब देखो जैसी शबरी थी वैसी शबरी को उसी तरह से उन्होंने पूरा सुना दिया। पूरा जैसे जानते थे कि वो यही समझती है भाषा। नवम सरल सब संचल ही ना, मम भरोसे ही हरसन दीना। ये इसको समझना है अच्छी तरह से। नवी भक्ति है सरलता। देखिए विद्वान होना स्वाभाविक है, विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, पर वो कहते हैं नहीं, आप सरल बनिए। जितने सरल बन सकते हो उतने सरल बनने की कोशिश करिए। बिना किसी कपट के बर्ताव करना, छल ही ना, कपट के बर्ताव नहीं करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना, मम भरोस। बड़ा मुश्किल है भाई, भरोसा रखो, भगवान करेगा, निश्चित रूप से करेगा। आप तो भगवान के काम में लगे रहो। मम भरोस ही, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराय देशों को देखना। फिर उसके बाद दैन्य विषाद, हर्ष और दैन्य का ना होना। इन नवों में से भगवान कहते हैं, इन नवों में से जिनके अंदर एक भी भक्ति होती है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, उसको संबोधित करते हैं, हे भामिनी मुझे वो अत्यंत प्रिय है। एक से वो 9 तक पहुंच जाएगा, पर एक के चक्कर में आप कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 के चक्कर में पड़ जाओगे। भाई साहब ने तो लेक्चर में बताया था कि 9 तरह की भक्ति, 9 में से जो भी एक भी आप कर सको फॉलो, तो उससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोहरा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़। तेरी भक्ति जो है दृढ़ होगी अगर तू इस तरह से करेगी। मुझे तो बहुत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मेरे लिए सुलभ है, तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज
स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भामिनी, यदि आप गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो बता। भगवान ने अपनी बात कह दी, मन की बात। हे भामिनी, तुझे जनक सुता की स्मरण है? तूने देखा था क्या उसको? तेरे आए थे क्या? तो वो कहती है, पंपा सरही जाओ रघुराई। हे भगवान, हे श्री राम, हे मेरे आराध्य, इनका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। तह होई सुग्रीव मिताइए, आप पंपा नामक सरोवर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहीं देव रघुवीरा, मैं उस सबको सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, जानता हूँ पूछे मत धीरा। मतलब वो भी अपनी तरफ से विद्वान है, भक्त है। वो कहती है, मत हे भगवान, मेरे जैसी कम बुद्धि की वजह महिला से आपने ये पूछा कि तूने जनकसुता का हाल मालूम है? हम सब जानते हैं, आश्रम में सब जानते हैं कि भगवान की जो पत्नी है उसको रावण ले गया। तो आपको पंपा सरोवर जाने के बाद वहाँ मिलेगा आपको सुग्रीव, और वो आपको रास्ता दिखाएगा। ये हमने रामचरितमानस के माध्यम से आज का विषय पूरा डिटेल में बताएंगे। भगवान श्री राम के द्वारा कंदमूल फल स्वीकार करने के बाद भक्तिमती शबरी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम को अपने समक्ष देखकर, जिनके लिए इतने दिन से करीब करीब 25-30 साल से वो तप कर रही थी, भगवान ने उसको इंतज़ार कराया। भगवान ने उसको इंतज़ार करा के वहाँ तक पहुँचाया और वो भक्ति की पात्र बन गई। तो कहती है, मैं जाति से अत्यंत हीन, गंवार, बुद्धिहीन नारी हूँ। हमारे यहाँ किसी भी नारी को अगर बात करो तो कहें मैं नहीं जानती आपको, ये आप जो इतनी बड़ी विद्वत्ता से भरी बात कर रहे हैं, मैं तो गंवार नारी हूँ। अब एक भक्त नारी का, उसमें भी शबरी जैसी भक्ति करने वाली का, उसको शब्दों का भी ज्ञान नहीं है जिनसे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। शबरी जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, जो अधम से अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पापनाशन, मैं मंदबुद्धि हूँ। देखिए, अपने बारे में बता रही है और आप सबके बारे में बता रही है, सब नारियों की तरफ से बता रही है कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मंदबुद्धि हूँ। तब प्रभु श्री राम जी शबरी जी के इन वाक्यों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे भामिनी, ये शब्द जो है भगवान ने उसके लिए चुना है, शबरी के लिए। हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। मेरी और तेरी रिलेशनशिप भक्ति के माध्यम से है। तू भक्ति करती है मेरी, तो मैं तुझे मानता हूँ। अभी जो आपने जाति बुद्धि आदि की बातें कही हैं, समाज में भले ही लोग उसे ऊंच नीच का भेद करते हो, पर मैं जाति, पंक्ति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिवार, गुण, चतुरता, इन 10 वस्तुओं को महत्व नहीं देता। 10 चीज़ें त्याज्य हैं, आप तो भक्ति रखिए बस। कौन सी चीज़ें हैं? 10 जाति, पंगत, कुल, धर्म, बड़ाई, हमारे लोग तारीफ करें आकर के बताएं, धन, बल, परिवार, गुण और चतुरता। अगर इनमें से कोई भी 10 वस्तुओं में से कोई नहीं मिलती, मैं फिर से बोल दूंगा, जाति, पंक्ति, जाति, और फिर उसके बाद कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिवार, गुण और चतुरता, इन 10 वस्तुओं को महत्व नहीं देता। मैं तो तुझे मानता हूँ। मेरी और तेरी जो है मेरा और तेरा जो संबंध है, वो भक्तिमती नारी है तू। भक्ति से रहित बादल कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं, तेरा और मेरा भक्ति का नाता, भक्ति ही मेरे को और तेरे को बांधती है। शबरी जी को लगता है कि वे इस योग्य भी नहीं है कि प्रभु को
स्तुति तक कर सकें, इसलिए प्रभु से कहती हैं कहीं विधि स्तुति करो तो ही मैं आपकी किस तरीके से, व्हाट विल बी द प्रोसीजर लाइक, किस विधि से मैं स्तुति करूंगी आपकी। भगवान श्री राम शबरी जी की समर्थता का उत्तर देते हैं एक विलक्षण पद्धति से। वे कहते हैं देखो मैं तुमको नवदा भक्ति सुनाता हूं, उसके बाद तुमको सरल लगेगी। हमें जैसे आपके सामने मैंने अभी गायकों के माध्यम से दोहराया, भक्ति की बात कही और इस नवदा भक्ति क्या है ये बताया, उसे आप एकाग्र मन से सुने। मो दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अर्थात ये तीसरे खंड है अपना, यहाँ से मैंने चालू किया है, ये उसके 34वां वो है 3, 34, 7 आप लिख लो अपने कार्ड डायरी में। 3, 34, 7 3, 34, 7 ये यहाँ पर कथा ये आई है। अब इसको आपको जीवन में उतारना है। कथा तो बहुत सारी होती है, जीवन में उतारना है। 3 से क्या मतलब है? अरण्यकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड। अरण्यकांड में तो भगवान बोलते हैं अरण्यकांड का 34वां, 34, 35 और 6, 7वें नंबर का उन्होंने प्रभु ने सुनाया। ये बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी की सारी कथा सुनी और उसके बाद सब कथा सुन कहेगा भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करने के बाद योगाग्नि से देह को जलाकर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से उसे लौटना नहीं पड़ता। तो उसने भगवान को यही पूरी स्तुति जो आपने बताई है मैंने ये सुनी, ये सही है? भगवान कहते हैं सही, बिल्कुल ठीक है, जैसा हमने कहा था वैसा तुमने कहा। कई कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पंकज धरे, तजे जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत लोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद। तुलसी भगवान तुलसी जो है उसी समय उस तत्क्षण, ऐसा नहीं कि बाद में पीछे पीछे माइक लेकर के दौड़ रहे हैं चैनल वाले, ये शबरी माता हमें भी सुना दो, क्या सुना आपने गुरुदेव से, भगवान श्री राम से? तो कोई नहीं है वहाँ, वही वो अकेली शबरी और अकेले श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, बस। तो ये लोग जो है देख रहे हैं कि उसने चरण पर प्रणाम किया भगवान को और उसने अपने आप को, अपनी देह को जलाकर वहीं के वहीं अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अभी कितनी बढ़िया बात है कि उसको नवदा भक्ति का जिक्र मिला तो वो भी उसने ले लिया, और नवदा भक्ति का ये जिक्र लेने के बाद वो शरीर छोड़ के चली जाती है, आत्म अपने आप को जला देती है, जला करके वो चली जाती है। भगवान कहते हैं अब इसके बाद हम इस पे चलेंगे, अपना जो हमने तैयार की वो, कहीं विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। और भगवान शबरी से कहते हैं मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन। देखो ये शब्द आप जरा ध्यान रखना, भगवान की भक्ति के सीक्रेट मिलते हैं आपको समय समय पर। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी बार बार देते हैं वो रहस्य, पर हम ध्यान से नहीं सुनते, सावधानी से नहीं सुनते। सावधान होकर सुन, मन में से धारण कर, पहली भक्ति क्या है, दूसरी भक्ति क्या है, तीसरी भक्ति क्या है, चौथी भक्ति क्या है, पांचवी क्या है जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, बहुत कार्यों से वैराग्य, सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में उत्प्रेत देखना। सारा जगत जो है मेरे में उत्प्रेत, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, और आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। देखिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज
स्ट्रेस जो हो गई इतनी ज़्यादा समाज में, वो किस वजह से हो गई है? वो हो गई है जो कुछ मिलता है उससे हमको संतोष नहीं होता, हमें असंतोष रहता है। भगवान से भी हम शिकायत करते हैं, भगवान आपने दिया नहीं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये जो है, जो मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोष नहीं देखना। कोई भी किसी तरह का कोई सपना आता हो तो उसमें आप मना कर दीजिए, नो एंट्री, नहीं एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की हमारे सपने में, हमारा मन पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान राम ने मना किया है। 9वीं भक्ति है सरलता। ये थोड़ा सा 8वीं और 9वीं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पूरे डिटेल में बाद में बताऊंगा। जब शबरी प्रभु श्री राम से कहते हैं कहीं भी दे स्तुति करूं तुम्हारी, तो इसमें एक बहुत गहन भाव वाला शब्द है स्तुति। स्तुति, इसके कारण ही प्रभु के मुख से नवदा भक्ति का मधुर रस प्रकट हुआ। उनकी सनातन संस्कृति में कई वर्षों से, कई कालों से स्तुति करने की परंपरा चली आ रही है। श्री रामचरितमानस में स्तुति के अनेक प्रसंग हैं जिनमें स्तुति के उद्देश्यों, विधियों, भेदों की ओर संकेत किया गया है। मानस में भगवान श्री राम की स्तुति के अनेक प्रसंग तो हैं ही, पर मानस के सुंदरकांड में रावण की स्तुति का भी वर्णन आता है। गोस्वामी जी रावण की सभा का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें रावण अपने सभासदों और मंत्रियों से परामर्श कर रहा है। उसे जब यह समाचार मिलता है कि वानरों की विशाल सेना लंका में आ रही है, तो वह उस सभा में सबसे पूछता है, आप लोग बताइए इस समय अब हमें क्या करना चाहिए। रावण पूछता है अपने सभासदों से। इससे यह पता चलता है कि रावण जन भावना मंत्रियों की सलाह को बड़ा महत्व देता है, ऐसा लगता है हमको कि आप लोग बताइए। भगवान राम भी अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। वे विभीषण जी से समुद्र को पार करने का उपाय पूछते हैं और विभीषण जी भी दृष्टि के बताते हैं। भगवान राम उनकी सलाह का सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। पर रावण की सभा में एक विचित्र दृश्य आता है। हमने आपको बताया कि रावण भी सभा करता है और अपनी बात कहता है। बताओ भाई, बताओ, तुम लोग बताओ। अब जिसकी जान पे आई हो वो बताए, क्योंकि रावण के सामने बोलना कोई आसान काम तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं रावण का प्रश्न सुनकर सभा में उपस्थित सब राक्षस सलाह देने के स्थान पर रावण की स्तुति करने लगे। हे 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 दशानन, यह प्रश्न आपके मुँह से शोभा नहीं देता। बंदरों को लेकर चिंता करने की बात क्या है? हम तो ये 10-10, 12-12 बंदर तो हम ही फेंक देंगे उठा के। आपके ध्यान में कहाँ से आ गई? सब के सब रावण की स्तुति करने में जुट गए। गोस्वामी जी ने रावण की स्तुति के साथ एक और शब्द जोड़ा है। स्तुति के पीछे उद्देश्य था, उसे स्पष्ट कर दिया है कि अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। रावण को सुनाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करने लगे। रावण चाहता है सलाह, और रावण के सभासद उसी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति भी महिमा और गुणगान के रूप में एक प्रकार की प्रशंसा ही है। राक्षसगण जिस समय रावण की प्रशंसा कर रहा था, उस समय उनका ध्यान बस एक ही बात की ओर था कि उनके द्वारा किए जा रहे। और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ रावण जी। तो रावण ने कहा, हाँ बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। और हर कोई तो तारीफ कर रहा था। जब हर कोई तारीफ कर रहा हो खलनायक की, तो फिर उसका लाभ तो नहीं होने वाला। समाज में प्रायः ऐसा ही होता रहता है। आपने अभी देखे होंगे बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारे दल बने, बहुत सारे। मोदी जी ने कहा अब की बार 4, अब की बार 4 से आगे, 4 पार, 405। हाँ भैया, आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लेके आए हो। जो ये है, इसमें बात में सिर मिला। भगवान जब वहाँ बात करते हैं अपने प्रशंसकों से, तो उनसे वो कहते हैं तुम सही बात बताओ, कैसे करोगे। समाज में होता रहता है कि हमारे यहाँ ऑफिसर्स जितने भी होते हैं वो सब स्तुति करते रहते हैं बड़े सीनियर की, सीनियर और सीनियर से, सीनियर मोस्ट और किसी से, और नहीं इसमें वास्तविकता होती है। ये तो एक स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठी प्रशंसा है,
जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए गए थे, तब से सब राक्षस अत्यंत भयभीत रहते थे, परस्पर ये चर्चा करते रहते थे कि वो तो भगवान ने हमको बख्श दिया, वो तो हनुमान जी ने रावण को भी बख्श दिया, हम कम से कम हमारा सम्राट जो है वो तो नहीं आया पकड़ में, पर आप परेशान मत होना, हम लोग सब का भला होने वाला है। आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। वहाँ निशाचर रही सशंका, जपते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करे विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। इस रावण की सभा में वे इससे बिल्कुल उल्टी बात करके रावण को प्रसन्न करने की बात कह रहे हैं। ये स्तुति न होकर एक कपट युक्त व्यवहार, ऐसी स्तुति जिसमें कि जबरदस्ती स्तुति की जाए, वो कपट का व्यवहार है, क्योंकि उनके हृदय की भावना कुछ और है और वाणी से कुछ और बोल रहे हैं। अब देखिए ये कितना सही बात है। रावण भी उनकी बातों को सुनकर, रावण भी अच्छा, तुम लोग जाओगे, हाँ, क्या बात है, मारोगे तुम भी राम लक्ष्मण को मारोगे, अरे बहुत बढ़िया। पर कपट प्रशंसा के रूप में की गई स्तुति सबसे निंदनीय है। रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है कि सबसे ज़्यादा निंदनीय जो है वो है हमारे लिए गाई गई स्तुति। रामचरितमानस में स्तुति का एक व्यंग्यात्मक रूप है जो देवताओं के संदर्भ में आता है। मानस में देवताओं के द्वारा भगवान की राम की स्तुति करने के कई प्रसंगों का वर्णन है। देवगण भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए कई प्रसंगों में दिखाई पड़ते हैं। ये स्वाभाविक है। धरती पर पृथ्वी माता गौ माता बन के आई है और आपसे अपनी बात कहना चाहती है। देवता लोग तारीफ करते हैं गौ माता की और कहते हैं भगवान आप ही बचा सकते हैं, भगवान आप ही संभाल सकते हैं। पर एक दिन कुछ भिन्न दृश्य आता है जिसमें देवता भगवान राम के स्थान पर कामदेव की स्तुति करते हैं। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु। देवताओं की स्तुति सुनकर कामदेव प्रकट हो जाते हैं, मन में विचार करने लगते हैं देवता कभी मेरी प्रशंसा तो करते नहीं है, आज क्यों स्तुति कर रहे हैं मेरी। पर जब देवताओं ने अपनी बात कामदेव के सामने रखी तो स्तुति करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था उसे कामदेव ने समझ लिया। सुरन कही निज विपति सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल वही, बेहसी कहे उस मार। पहले तो कामदेव खूब हंसे, फिर बोले मैं समझ गया कि आज मेरी इतनी अधिक स्तुति क्यों की जा रही है। भगवान शंकर के हृदय में एक शोभ उत्पन्न करने के लिए ही आप मुझे स्तुति सुना रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरे द्वारा उनकी समाधि भंग हो, वे विवाह करें और उसके पश्चात विवाह करने के बाद जब उनके पुत्र के हाथों तारकासुर का वध हो। मैं जानता हूँ, कामदेव कहता मुझे सब मालूम है आपकी बात पूरी। कामदेव इतने बुद्धिहीन नहीं है और देवताओं के उद्देश्य को तो समझ ही लेते हैं, पर साथ ही भगवान शंकर का ध्यान भगवान राम से हटाकर उनके हृदय में विकृति उत्पन्न करने की बात जो बार बार कह रहे हैं वो सही नहीं है, मानते हैं, वो जानते हैं, इसलिए कहते हैं शंभु विरोध न कुशल मोही। शंभु का विरोध करके मेरी कुशलता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? शंभु विरोध न कुशल मोही, भगवान शंकर का विरोध करके मेरी कुशलता नहीं है, मैं तो जाऊँगा ही। इसलिए कहते हैं शंभु विरोध न कुशल मोही, भगवान शंकर का विरोध करने के बाद मेरी कुशलता संदिग्ध है। फिर भी मैं आप लोगों की स्तुति को निरर्थक नहीं मानता, मैं आपका कार्य अवश्य संपन्न करूँगा। कामदेव जो है वो सभी इंद्रियों से संपन्न, सारे के सारे जितने भी इनकी क्वालिटीज़ हैं वो सारी देवत्व के से संपन्न। कामदेव कहते हैं श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो दे रही, सतत संत प्रशंस ही ते ही। शास्त्र कहते हैं परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, पर जो परहित के लिए शरीर का त्याग करते हैं संत सर्वदा उनकी प्रशंसा करते हैं। संत कह रहे हैं कि ये जो कामदेव जलना चाहता है, उनकी भगवान के माध्यम से जो उनका समापन होने जा रहा है, ये भगवान के हाथों संत सर्वदा उनकी प्रशंसा करते हैं। मानस में भगवान राम की स्तुति के अनेकों प्रसंग हैं। बालकांड में ब्रह्मा जी के द्वारा रावण के अत्याचार से मुक्ति,
की कामना से प्रभु की बड़ी सुंदर से स्तुति की गई। उस समय रावण के कारण देवता, मुनि, पृथ्वी आदि सब एक असहाय स्थिति में अत्यंत दुखी थे। बार बार वो वर्णन सुनाते थे कि भगवान आप नहीं जानते कितनी क्या स्थिति हो गई। उस समय जो स्थिति थी वो लगभग वैसी थी जैसी आज है। सारी की सारी स्थिति विपरीत थी धर्म के। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। तब भगवान शिव की सलाह से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू पाकर गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति कहते हैं, मैं सुनाता हूँ, आपका मन हो तो आप साथ देना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आपकी सुनी हुई है, सबकी सुनी हुई है, कई बार सुनी है आपने। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, असुर के नाश करने वाले, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंद। हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। कौन बोल रहा है? सारे के सारे जितने भी लोग हैं वहाँ मौजूद भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। पर यहाँ ब्रह्मा जी शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। इस समय स्तुति के पीछे उनका जो उद्देश्य है वो शब्द ठीक उसके अनुकूल है। ब्रह्मा जी ने प्रभु को सुर नायक कह के कहा। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ कि ये हमारे प्रमुख हैं, हमारे इंचार्ज हैं, हम इनके अंडर में काम करते हैं। सुरनायक कौन है? सुरनायक भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं और इसके पीछे जिनका उद्देश्य है कि भगवान को अपने समूह का नायक बना लिया ब्रह्मा जी ने और कहा आप देवताओं के नायक के रूप में अपने जनों को सुख प्रदान करते हैं। इतने पर भी ब्रह्मा जी को संतुष्ट नहीं हुआ। कहने लगे आप देवता, विप्र और धेनु आदि के हित का ही नहीं, आपका अवतरण भी इसीलिए हुआ है कि असुरों के शत्रु हैं आप। बिल्कुल सबका वर्णन जो है विलक्षण है भगवान को पूरी तरह से तैयार करने के लिए। भगवान के विषय में तो ये कहा जाता है वो सबके हितैषी हैं, सबका कल्याण करते हैं। पर ब्रह्मा जी अपना भाव नहीं छुपाते, वो अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए समुचित शब्दों का चयन करते हैं। वो केवल प्रशंसा करने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह इन शब्दों में जो भाव है पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं। स्तुति में दो बातें प्रमुख होती, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्तुति शब्द आया ना जो हमारी देवी जी ने दिया है, शबरी जी ने, वो स्तुति शब्द कितना महत्वपूर्ण है। स्तुति में स्तुति के गुणों की प्रशंसा, स्तुति करने वाले की आवश्यकता, दो चीज़ें हैं। स्तुति करने वाले की विशेषता और स्तुति के गुणों की प्रशंसा। ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान की महिमा का वर्णन। वे कहते हैं जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। प्रभु आप ही सृष्टि के अकेले निर्माता हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। हमारे देखो इतने सारे काम चल रहे हैं। मुंबई में अश्वमेध यज्ञ हुआ, यहाँ आप आए हैं, ये भी एक यज्ञ है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सारे काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो वो कहते हैं कि आप ही सृष्टि के अकेले निर्माता हैं। वेद, शारद और शेष आपके महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। स्तुति का आशय होता है, स्तुति का इससे मतलब होता है कि स्तुति के माध्यम से हम सामने वाले को प्रसन्न कर रहे हैं। सामने वाले कौन है? भगवान है स्वयं। आप गुणों के मंदिर हैं और दीन जनों से प्रेम करते हैं, आप हम पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी की स्तुति में सकामता दिखाई पड़ती है। शास्त्रों में निष्कामता को प्रशंसा और सकामता की निंदा की गई। पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए आप, जगह जगह ये लिखा है कि ये जो निष्कामता की वो है वो तारीफ के योग्य है और ये निंदा के योग्य है सकाम। इसलिए सकाम मत कहिए। कई बार आप लोग कहते हैं कि भाई साहब आप ही कर दीजिए कुछ, आप ही कह दीजिए कुछ, आप ही गुरुदेव को कह दीजिए, आप ही माता जी को कह दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है, हम आपकी बात पहुंचा देंगे वहाँ पर। मैंने एक बार और कह दीजिए कि आप करेंगे। ये नहीं हो सकता।
किसी के बस की बात नहीं है। हाँ ये है कि हम प्रार्थना करने में लग जाएंगे, आप लाइन में आगे हैं, हम आपके पीछे लग जाएंगे बस। तो इस तरह से ये स्तुति जो है, इसको सकामता की बात कभी नहीं मानना चाहिए। इस स्थिति में यदि व्यक्ति के मन में कामना हो, वो दिखाने का प्रयास करे कि वो निष्काम है, तो वस्तुतः निष्कामता न होकर के कपट है, कपट भाव से वो कह रहा है। सकामता की निंदा इसलिए नहीं की गई कि ये कोई अपराध है, दोष है, अभी तो इसलिए की गई है क्योंकि व्यक्ति कामना के कारण कभी कभी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है जिनका परिणाम बुरा होता है। मानस में वर्णन आता है, रावण वध के पश्चात देवतागण जब भगवान राम की स्तुति करने के लिए आते हैं, गोस्वामी जी उनकी इसी दुर्बलता की ओर संकेत करते हैं। आए देव सदा स्वार्थ, आए देव सदा स्वार्थ, ये चौपाई आई एक भगवान इनकी गोस्वामी तुलसीदास जी की। वचन कहीं जनु परमार्थ है, छठा है ना, क्या हुआ, अरण्य का छठा, छठा कौन सा हुआ, आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, 6/106, 6/106/2, यहाँ आपको मिल जाएगा ये 6/106/2। इसमें चौपाई है, आए देव सदा स्वार्थी, देवता हमेशा स्वार्थ के वजह से आते हैं। वचन कहीं जनु परमार्थी, परमार्थ के अपोजिट की बात करते हैं। इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग है। एक सज्जन भगवान के सामने बैठे उनकी स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए कहने लगे, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, संसार के सभी प्राणियों पर कृपा कीजिए। सुनकर लगा यह तो बड़े परमार्थी हैं, प्रभु को प्रसन्न करके सबका हित चाहते हैं। पर उनके अगले वाक्य से उनकी कलई खुल गई। परमार्थ के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ, तो वह सामने कहने लगे, प्रभु आप सब पर कृपा कीजिए, पर प्रारंभ मुझसे कीजिए। प्रभु सब पर कृपा कीजिए, पर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होगा, मैं पहले मुझे देना, बाद में सबको देना। तो उन्होंने कहा ये भी तो एक प्रकार का स्वार्थ है। स्तुतियों के और भी अनेक रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में एक ऐसी स्तुति है जिसमें निंदा के ब्याज से बहुत सुंदर स्तुति की गई है। ब्रह्मा जी शंकर जी की स्तुति करते हैं, पर उन्हें सीधे ने सुनाकर सब प्रिय पार्वती जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी की स्तुति करते हैं, पर वो सुनाते किसको है, पार्वती के। हमारे यहाँ लोग आते थे तो तरह तरह की बातें करते थे माता जी के पास आकर। गुरुदेव से नहीं कहने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी, पर माता जी से कह लेते, माता जी के माध्यम से पहुंच जाएगी, हम क्यों अपने आप को बीच में पढ़ें। निंदा के ब्याज से बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी शंकर जी की स्तुति करते हैं, उन्हें सीधा न सुनाकर प्रिय पार्वती जी को सुनाते हैं। गोस्वामी जी इसकी तरह माना बताना चाहते हैं कि स्तुति में शब्दों का महत्व नहीं, हृदय की भावनाओं का महत्व है। आपकी भावनाएं होंगी तो आपकी भावना को भगवान आत्मसात करेंगे। एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों विराजमान थे, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, बावरो रावरो, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, ये तुलसीदास जी की भाषा है। बावरो रावरो ना भवानी, ये विनय पत्रिका में आई है। हे भवानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पति कितने पागल हैं, आपके पति कितने पागल हैं। बावरो रावरो ना भवानी, हे भवानी सुनो, ये तुम्हारे जो पति हैं ये पागल हैं। कैसे? ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर उसका भाग्य लिख देता हूँ। उसमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके मस्तक पर सुख का भी निशान नहीं होता। तो इनमें से जब कोई व्यक्ति जाकर शंकर की ढेरी प्रणाम करता है, उसके सिर पे जो काला ब्रह्मांड निशान बन जाता है, तो आप जानती हैं कि आपके पति उस निशान का क्या अर्थ लेते हैं। लिखने में यदि कुछ गलत लिख दिया गया हो तो उसके नीचे निशान बना दिया जाता है, इसको बाद में सुधारा जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी उस व्यक्ति के सिर पर लगे निशान को देखकर सोचते हैं, इस व्यक्ति का भाग्य लिखने में ब्रह्मा जी से कुछ न कुछ गलती रह गई। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने न्याय किया उसके साथ,
कोप का भाजन नहीं होने दिया। इस व्यक्ति का भाग्य लिखने में ब्रह्मा जी से कुछ न कुछ गलती रह गई हुई, इसलिए तो उन्होंने निशान बना रखा है, अतः मैं ही इसे सुधार देता हूँ। फिर वे मुझसे सीधे ने कहकर व्यक्ति के हाथों अपना आदेश भिजवा देते हैं। जिन लोगों के भाग्य में जीवन भर दरिद्रता लिखी थी, उसके लिए स्वर्ग लोग, इंद्र लोग बनाने का आदेश प्राप्त होता है। आप भी बताइए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? इसी को बावरो रावरो कहा है। ये इसलिए कहा है कि हाँ, ये विनय पत्रिका जो है ना, इसको साथ में पढ़ना चाहिए। आपको अगर पढ़ना हो तो इसमें अपनी जो रामायण रामचरितमानस है, रामचरितमानस करी रखा, राम का चरितमानस में रखकर तुम पढ़ो तो विनय पत्रिका पढ़ो, तुम पढ़ो तो और भी ग्रंथ पढ़ो। भगवान विनय पत्रिका में एक प्रसंग आता है 5/3 जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखी नहीं निशानी। जिनके भाल पे मेरी लिखी है, सुख की नहीं निशानी, सुख की निशानी नहीं है। तिन रंकन को नाक संवारत हो ही आयो नकवानी। रोज नए नए स्वर्ग बनाते हैं, तो मैं भी तंग आ गया हूँ। इसका अर्थ, यह कार्य मुझसे नहीं हुआ, अब आप मुझे ब्रह्मा के पद से मुक्त करते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। पार्वती जी कहती हैं, पर ब्रह्मा का पद से मुक्ति पाकर आप करेंगे क्या? आप तो वैसे भी बेकार हैं। आप सृष्टि का निर्माण करते हैं तो करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ब्रह्मा के पद से तो भीख मांगना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं तो भीख मांग लूँगा। तिन रंकन को नाक संवारत, अतः मैं तो भीख मांग लूँगा। पार्वती ने आश्चर्य पूछा, आप भीख मांगने का ही कार्य क्यों करें? कुछ और भी तो कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहा, मैं आपका पति भीख मांग कर विश्वबंद हो गया है। आपके पतिदेव ने, शंकर जी भगवान ने भीख ले करके पूरा जगत में अपना नाम ऊंचा किया है। मैं सोचता हूँ मेरे लिए भी यही कार्य ठीक है। वस्तुतः ये निंदा नहीं है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी के सामने लोग जो आए हैं मिलने के लिए, उनके सामने ये बात कही जा रही है कि ये प्रेम व्यंग के द्वारा प्रेम और माधुर्य रस से परिपूर्ण है। वो समझिए कहते हैं, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगजुत। वो सुनी विधि की, विधि है ना, जो विधि व्यवस्था से पूरा विश्व बनाते हैं ब्रह्मा जी। सुनी विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मनई मन, जगत मातु मुस्काने। वो कहते हैं तुलसी जी बड़े, विनय पत्रिका 5/5 विनय पत्रिका में ये कहा है कि ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर पार्वती जी के होठों पे हंसी आ जाती है और शंकर जी भी प्रसन्नता से मन ही मन मुस्कुराते हैं। जहाँ शबरी जी प्रभु श्री राम से कहती, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, और ब्रह्मा जी शंकर जी की सीधी स्तुति करने के स्थान पर उनकी निंदा करते प्रतीत होते हैं। इन दोनों में आपस में संबंध है। स्तुति हृदय के भावों को वाणी से प्रकट करने का माध्यम है। जब आप स्तुति करते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, फिर हे सुरन नायक, आप हमारी बातों को सुनिए। इसके द्वारा व्यक्ति स्तुति की महिमा और प्रशंसा को भी अभिव्यक्त करना चाहता है। ईश्वर की स्तुति कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्ति कितनी स्तुति करेगा भगवान की। ईश्वर की महिमा का वर्णन करते समय कठिनाई है, क्योंकि व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन कर सके। विराट प्रभु का विराट रूप, और उनके बारे में वो हमेशा ये सोचे कि ये मेरा काम करेंगे, मैं जो मांग रहा हूँ और लोगों के लिए वो भी मिलेंगे। व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो ईश्वर की महिमा का वर्णन कर सके। ईश्वर की प्रशंसा बढ़ाकर करने के बाद तो दूर रही, ईश्वर की महिमा, जितनी महिमा वर्णन करेंगे वो कमी होगी। इस प्रकार से एक प्रकार से निंदा ही होगी। इसलिए महाराज जनक जैसे तत्वज्ञ भगवान श्री राम की स्तुति करते समय इस सत्य को स्वीकार करते हैं। राजन जनक, रामचंद्र जी के ससुर, वो जब कहते हैं भगवान राम की स्तुति, तो क्या कहते हैं?
राम करऊं के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हिंसा। मन समेत जहि जानव बाने, तर्क न सकहि सकल अनुमाने। महिमा निगम नेति कही कह कहु, जो तिहु काल एक रस रहे। होई सहस 10 सारद शेषा, करही कल्प कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सही सुनो रघुनाथ। हे राम जी, हे रामचंद्र जी, हे मेरे दामाद जी, मेरी बात सुनो। मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव की जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान करते हैं वे तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति न इति न इति, ये इतना नहीं है तो बहुत बहुत बड़ा है विराट। और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सदा सर्वदा निर्विकार रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ये जनक जी कह रहे हैं। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो है रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। भगवान राम की कथा हमने कह ली, आप कभी भी कहें कि आपने कह ली, समाप्त तो नहीं मानना चाहिए। भक्तिमती शबरी प्रभु श्री राम से कह देती, प्रभु मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। भगवान शंकर के संदर्भ में ब्रह्मा जी का भी संकेत यही, स्तुति करने का भ्रम भले को पाल ले पर वो ईश्वर की निंदा ही करेगा। इसलिए मैं तो सीधे ही निंदा कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और निंदा उनकी डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। वस्तुतः ये तो प्रेम और भक्ति के महानतम सूत्र हैं, स्तुति के माध्यम से प्रकट होते हैं। शबरी योग और ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त है। देखिए, शबरी ने श्रम करते करते, मार्ग की सफाई करते करते, कांटे हटाते हटाते अपने आप को कर्मयोग से योग और ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी वो प्रभु से, राम से विनम्रता से कहती है, मैं नहीं जानती कि आप प्रभु आपकी विनती कैसे की जाती है, आपकी स्तुति कैसे की जाती है। भगवान राम उनकी बात का एक उत्तर विशेष ढंग से देते हैं। भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं, शबरी मैं नवदा भक्ति का उपदेश देता हूँ, आप ध्यान लगा के पढ़ना, जो मैंने शुरू में सुनाई आपको। बड़ी अनोखी बात है, यदि शबरी ने प्रभु से अनुरोध किया होता, प्रश्न किया होता, तो वे उपदेश देते। शास्त्र तो ये कहते हैं, ना पृष्ठ कश्चिद अब्रुयात, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम उससे कह सको। सामने वाले पे अपनी बात आरोपित न करें। साथ ही ये भी कहा है, न च अन्याय पृच्छतः, ये सामने वाले ठीक पद से नहीं पूछ रहा तब भी उत्तर नहीं देना चाहिए। तो भगवान राम शबरी जी के बिना पूछे ही उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दे देते हैं। इसके पीछे प्रभु की बड़ी मधुर भावना है। भगवान राम शबरी को उसकी कथा सुनने के बहाने पूरे विश्व के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक संकेत दे गए कि हम प्रसन्न होंगे तो इस तरह की भक्ति से, हम प्रसन्न होंगे तो इस तरह की स्तुति से। जैसी हमारी इस भक्ति की श्रेष्ठ जो वो है नारी शबरी, उसने की है, हम उससे संतुष्ट होंगे। भगवान श्री राम बोलने में अत्यंत सावधान है। प्रभु यदि आरंभ में इसे स्तुति का रूप देते और नवदा भक्ति के सभी लक्षणों का वर्णन करते हुए ये कहने लगते, आपने बहुत सत्संग किया है, कथा सुनी है, गुरु चरणों की सेवा की है आदि, शबरी जी को बहुत संकोच होता है। भगवान मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसके बजाय तो बताएं कि मैं और क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम सीधे स्तुति नहीं करके उपदेश के बहाने उसकी स्तुति करते हैं। उपदेश के बहाने स्तुति। नवदा भक्ति के जो 9 आपको मैंने सुनाए, वो स्तुति नहीं है, वो उपदेश है। शबरी जी ने, और ये हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, हर स्वयंसेवक के लिए जरूरी है जानना कि ये जो नवदा भक्ति है ये कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये नवदा भक्ति में से एक भी अपने जीवन में आ जाए तो 9 आ जाएंगी पूरी पूरी खींचती हुई। भगवान कहते हैं, ये उपदेश आपके लिए नहीं है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो पूछ रही है शबरी
कि मेरे लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त होगी। भगवान श्री राम बोले उपदेश आपके लिए नहीं है। क्यों महाराज? ये सब की सब भक्ति आप में विद्यमान है, आप में, आपको खुद टटोलना जा करके। 9 आपको याद है सब जितनी मैंने बताई, तो इन 9 भक्ति को आप ध्यान रखकर फिर से मनन करना, ये आपके अंदर कौन सी है। नवमहु एकहु जिनके होई, भगवान कहते हैं इन 9 में एक भी जिनके मन में होगी, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर जगत में संव्याप्त सब लोग, सोई अति सी प्रिय भावनी भामिनी मोरे है, हे भामिनी मुझे वो प्रिय हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो है। इस एक वाक्य के द्वारा ये है 3/3/35/6, 3/35/6 7। इस एक वाक्य के द्वारा ही प्रभु उपदेश की स्थिति चला बना देता है। फिर वे शबरी जी से कहते हैं मैं आपको कुछ समझाने, लेक्चर लेने, बताने के लिए नहीं आया हूँ, अभी तो आपसे कुछ पूछने और जानने की दृष्टि से आया हूँ। अतः आप मुझे बताइए, क्या बताइए? जनक सुधा, जनक सुता कहीं सुधी भामिनी, या नहीं कहूँ करिवर गामिनी। आप मुझे जनक सुता सीता की सुधी बताइए, मैं उसके लिए तो भटक रहा हूँ इतना, वापस लौटाने का उपाय भी बताइए। सुधी शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। सुधी, जनक सुता की सुधी बताइए, बड़े विलक्षण अर्थ वाला है। सुधी का अर्थ है सुंदर बुद्धि, सु यानी सुंदर, धी यानी बुद्धि। लेकिन शुद्धि शब्द का प्रयोग रामायण में बड़े सांकेतिक शब्द में किया गया है। शुद्धि शब्द का अर्थ बहुत सरल, जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु को याद दिला दे, और जब कोई भूली बात याद दिला दे, कहेंगे उसने शुद्धि, अरे मुझे तो याद नहीं था, उसने शुद्धि दिला दी। ये है, किसी ने कुछ काम कहा, पत्नी ने कुछ काम कहा, ये सामान लेते आना, और मैं तो भूल गई थी, ये लेते आना, सुधी आ गई मेरी। रामायण में इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। भगवान श्री राम जनकनंदिनी की खोज करते हुए लक्ष्मण से अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, तो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। हे लक्ष्मण, मैं सीता के बिना व्याकुल हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उन्हें पुनः लौट लाऊं, पर इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सुधि जो मिले, मतलब मुझे स्मरण तो मिले, कहाँ है वो, उनकी सुधि मिले। एक बार कैसे सुधु जानी, कालो जीती निमिष महू आने। 4/17/22 4/17/2। लक्ष्मण, एक बार किसी तरह से सुधि मिल जाए, मैं काल को भी जीत कर सीता जी को ले आऊंगा। भगवान कह रही है काल को भी जीत कर सीता जी को ले आऊंगा, अगर मुझे पता चल जाए। भगवान श्री राम द्वारा कहे गए इस वचन को पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। रामचरितमानस में जो वर्णन है उसे पढ़कर तो ये लगता है भगवान श्री राम जानते हैं सीता जी कहाँ है। तो ये भी मालूम है कि वो उनके रावण के बिल्कुल लंका के मध्य में एक बगीचे में बैठी हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं। मालूम है भगवान को। भगवान जैसे महान विभूति को ऐसा तो नहीं हो सकता कि न मालूम हो। गीधराज दे चुके हैं विस्तार से घटना, इसके बाद अंगद दे चुके हैं, इसके बाद हनुमान लंका जला करके बता चुके हैं कि कहाँ हैं। इस शब्द का बाहरी घटना कम से कोई मेल नहीं। हनुमान जी भी जनक नंदिनी सीता से कहते हैं माँ विलंब हो रहा है, इसका एकमात्र कारण ये है, ये विलंब हो रहा है इसका कारण ये है कि आपकी सुधि प्रभु को नहीं मिली है। सुधि शब्द क्यों आया है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपकी सुधि प्रभु को नहीं मिली है, क्योंकि जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। विलंब नहीं करते रघुराज, भगवान श्री राम विलंब नहीं करते। अगर उनकी आपकी सुधि उनको मिल गई होती 5/15/1 5/15/1। इसका तात्पर्य है कि श्री रामचरितमानस में सुधि शब्द का उपयोग गहरे और सांकेतिक अर्थों में किया गया।
इस प्रसंग तथा पूरे मानस में विविध प्रसंगों के माध्यम से यह बताया गया है, ईश्वर और जीव के बीच दूरी होना ही जीव की सबसे बड़ी समस्या है। जीव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ईश्वर से दूरी, बस। जैसे आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे वैसे आपको पता चलेगा कि आपकी सारी समस्याएं समाधान हो रहा है। उपासना का एक ही मार्ग है कि उपासना के माध्यम से आप भगवान के नज़दीक जाइए। नज़दीक मतलब ये नहीं कि वो कहाँ बैठे हैं, किधर हैं, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, नहीं नहीं, उससे नहीं। आप भगवान की भगवत्ता, भगवान के आदर्शों, भगवान आदर्शों का सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय है, उनके साथ आपने एकाकार होने की कोशिश की कि नहीं। मानस में एक दृष्टांत आता है कि जब मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान श्री राम उन्हें गोद में लेकर आंसू बहाते हैं। आपने पढ़ा होगा रामायण में, रामचरितमानस में, कि भगवान श्री राम उन्हें गोद में लेकर आंसू बहाते हैं। अरे मेरे भाई, छोटे भाई, तू चला गया, कौन मुझे बचाएगा। बार बार मतलब वो नाटक है, ड्रामा जो है रामायण का ये है। कहते हैं सुषेण वैद्य आते हैं, स्वस्थ होने के लिए औषधि लगाते हैं, बनाते हैं, और कहते हैं यह औषधि हजारों योजन दूर द्रोणाचल पर्वत से सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए। हजारों मील दूर से द्रोणाचल पर्वत से आनी चाहिए। तो मैं जब गया था द्रोण पर्वत, मैं ये ढूंढने नहीं गया था कि कहाँ से ली थी उन्होंने, पर वहाँ जगह जगह लोग कहते हैं यहाँ से ली थी, यहाँ से ली थी, यहाँ से ली थी। पूरा के पूरा लोगों के मन में एक बैठा हुआ है कि यहाँ से द्रोण पर्वत से उन्होंने ली थी। सुषेण वैद्य कहते हैं अन्यथा इनके प्राण की रक्षा नहीं हो पाएगी। हनुमान जी औषधि लेकर जाते हैं और लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाते हैं। हनुमान जी दूसरी बार फिर लक्ष्मण जी रावण के बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी उन्हें उठा कर लाते हैं, प्रभु की गोद में रख देते हैं। वानरों को लगता है कि यही क्रम है, भगवान राम की गोद में आ जाए भगवान लक्ष्मण। वानरों को लगता है पुनः वैसे ही लंबा घटनाक्रम दोहराया जाएगा। वैद्य आएगा, दवा बताएगा, फिर हनुमान जी दवा लेने जाएंगे। इस बार सभी बने जवान चकित हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भगवान श्री राम अपना मुंह लक्ष्मण के कान के पास लाए और धीरे से कह दिया, कह रघुबीर समुझ जिये भ्राता, कह रघुबीर समझु जिये भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। हे लक्ष्मण, तुम तो काल को खाने वाले हो। अब यहाँ लक्ष्मण को राम दे रहे हैं सुधी। काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, इस शब्द को सुनते ही सुनत वचन उठी बैठ कृपाला। सुनते ही वचन जो है, सुनते का उठ के खड़े हो गए भगवान लक्ष्मण भाई हैं उनके, मैं मानता हूँ, पर वो जब हनुमान को भेजा था सुषेण वैद्य की जड़ी बूटी लाने के लिए तब बात अलग थी। पर अभी इस समय तो युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते चलते वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनके कान के पास अपना मुँह लाते हैं और कहते हैं, कह रघुवीर समझ जिये भ्राता। 6/83/6 6/83/6। ये आप जब ढूंढेंगे रामायण में तो मिल जाएगा। 6 से मतलब है कि कौन सा कांड, और 83 से मतलब है कि वो कौन सा श्लोक, कौन सी चीज़ को मैं रेफर कर रहा हूँ। लक्ष्मण, तुम तो काल को खाने वाले हो, काल के भक्षक हो। सुनो तो वचन उठी बैठ कर पाला। उठ गए, खड़े हो गए, कहा कहाँ है मेरा धनुष, मैं जाता हूँ रावण के दरबार में। वानरों को लगा तो बिल्कुल नई बात हो गई। दोनों प्रसंगों का तात्पर्य यही कि पहले प्रसंग में शरीर, रोग, वैद्य और दवा की स्वीकारोक्ति। पहले वाले में शरीर, रोग और वैद्य और दवा, इसकी स्वीकारोक्ति है। दूसरे में भगवान राम लक्ष्मण जी को केवल उनके स्वरूप का भान करा देते हैं। रामचरितमानस के अलावा जो एक वर्णन है वो है कि आपको अपने स्वरूप का भान नहीं है, ये उसमें सुनाया गया है। स्वरूप का भान होते ही आदमी जो है पहचान लेता है कि तुम कौन हो।
तुम कौन हो? बस यही हमको स्मरण नहीं है। शबरी जी के प्रसंग में यही बात आती है। भगवान राम ने शबरी जी से कहा, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है। शबरी जी ने कहा, प्रभु आप दर्शन होने पर आप क्या देते हैं? हम जब आपका दर्शन करते हैं तो आप क्या देते हैं? प्रभु श्री राम कह सकते थे, अर्थ देता हूँ, धर्म देता हूँ, काम देता हूँ, मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं इनमें से कुछ भी नहीं देता। फिर दर्शन में अनोखापन क्या है? राम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनीय सहज स्वरूप। 3/35/6 3/35/6। मेरे दर्शन से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जिसे भूल चुका है। अगर व्यक्ति को ये भान हो जाए कि तुम कौन हो और तुम अगर युद्ध में हो तो युद्ध में तुम लड़ो। रामचरितमानस में सुग्रीव जी के प्रसंग में यह बात भली प्रकार उजागर होती है। प्रभु श्री राम से भेंट होने के पूर्व सुग्रीव बाली के भय से भागते रहे। जब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से मित्रता की तब वह निर्भीक हुए। प्रभु श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव भगवान राम उनके द्वारा सौंपे गए कार्य को भूल गए। भाई उनको राज्य मिल गया, फिर क्या जरूरत है? तो उन्होंने फिर याद नहीं किया भगवान राम के काम को। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, सुग्रीव जीव हैं और बाली व्यक्ति के कर्म का प्रतीक है। सुग्रीव जीव हैं और बाली उनके किए हुए कर्म का प्रतीक है। इसका अर्थ है कर्म रूपी जो बाली है वह जीव रूपी सुग्रीव का पीछा करता रहता है और सुग्रीव की तरह व्यक्ति भागकर कहीं चला जाए, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्म के इस त्रास से बचने भागकर कहाँ जाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है, व्यक्ति सुग्रीव की तरह से ऋषिमुख पर्वत पर चला जाए। इसका एक ही तरीका है, अपना स्वरूप याद आ जाए, ऐसी ऐसी जगह जाए। ऋषिमुख पर्वत जो है सत्संग का प्रतीक है। ऋषिमुख पर्वत सत्संग का प्रतीक है। आप सत्संग कर लीजिए, तुरंत आपको पता चलेगा जो आदमी मेरे से बात कर रहा है ये शांति कुंज होके आया है, शांति कुंज होके आया है और सही कह रहा है कि आप शांति कुंज होके आइए। बस ये मिल जाता है, ये मिल गई बात तो उसका जरूरत क्या है? सत्संग ही एकमात्र वो उपाय है जिससे व्यक्ति कर्म के प्रभाव से मुक्त हो सके। कर्म का प्रभाव छूटेगा नहीं अगर सत्संग नहीं होगा। कर्म का प्रभाव कब छूटेगा? जब आपको सत्संग का मौका मिलेगा। प्रभु ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं। हमारे लिए ऋषिमुख पर्वत कहीं नहीं है, यही है शांति कुंज। यहाँ आइए, अपने आप का वास्तविकता का अनुभव करिए और उसके बाद आपको किष्किंधा राज्य मिल जाएगा जिसे सुग्रीव को मिला था। पर यहाँ जीव की विडंबना सामने आ जाती है। किष्किंधा का राज्य मिलने के बाद भी भगवान को भूल जाते हैं। यही हम सबकी दिशा है। विपत्ति में हम भागे भागे फिरते हैं, बचने का उपाय ढूंढते हैं और भगवान जब कृपा करके हमें सुख प्रदान करते हैं तो हम ये नहीं देखते किसने दिया है, क्यों दिया है, बस हम तो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, देने वाले को भूल जाते हैं। भगवान राम ने जब ये देखा कि जीव ने मेरा स्मरण कर दिया है तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुमने देखा सुग्रीव सुधी मोरी बसारी। सुग्रीव ने अपनी सुधी मेरी तरफ से हटा दी है। बाबा राज कोसपुर नारी, राज भी मिल गया और नारी भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई। 4/17/4 4/17/4। सुग्रीव राज्य धन संपत्ति स्त्री पाकर मेरी सुधी भूल गया। हम सब जीवों की दशा भी सुग्रीव के समान। हम जो बैठे हैं यहाँ पे इतने लोग, हमें कई सुग्रीव होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने शायद यहाँ आकर के अपना स्वरूप पा लिया कि हाँ हम सही जगह हैं। भगवान अगर हमको कुछ दें तो हम सबसे पहले भगवान की सुधी बुला देते हैं। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से प्रभु की ओर देखा कि आपने इस बार में कोई निर्णय लिया क्या? यही सहायक महाराब बाली तेई सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, मूर्ख सुग्रीव का वध भी उसी बाण से करूँगा। भगवान राम गुस्से में आगे कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह बात दूसरी तरह से आई है। उसमें भगवान राम लक्ष्मण जी को यह कहकर किष्किंधा भेजते हैं, तुम सुग्रीव से जाकर कहना कि जिस मार्ग से तुम्हारा भाई बाली गया है
उसी जोड़ा मार के तुम भी उस मार्ग से जा सकते हो। इसका अर्थ है कि भगवान बताना चाहते हैं तुम सब कुछ पाकर भी तुमने मुझे बुला दिया, पर उस बाण को मत भूलो, बाण तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। बाण आएगा तो तुम्ही को खाएगा पहले। क्यों? बाली को भी उसने खाया और तुमको भी खाएगा। लव निमेश परमाणु युग वर्ष कल्प सरचंड। आज लोग परमाणु युद्ध की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये होगा, ये भगवान गीता में लिख रामचरितमानस में लिख गए हैं तुलसीदास जी। काल ही प्रभु का बाण है। व्यक्ति को उस दिन की निरंतर याद रखनी चाहिए जब काल का बाण चलेगा और काल के बाण को कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन चले गई। तो ये जो प्रसंग है मैं इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि कथा तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। कथा के साथ साथ जितनी चीज़ें कही गई हैं वो भी आपको जीवन में उतारना है। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप आज्ञा दें तो मैं जाकर सुग्रीव का वध कर दूँ। लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आता है एकदम तुरंत। उन्होंने कहा आप कहें तो सुग्रीव का वध कर दूँ जाके? आप क्यों कष्ट करेंगे प्रभु? मुझे क्या तुम ये सोच रहे हो मैं सचमुच सुग्रीव को मारना चाहता हूँ? क्या तुम सोचते हो कि उसमें सुग्रीव को मारना चाहता हूँ? बात यह है कि सजा डर के मारे में ही मेरी याद कर रहा था। जब मैंने बाली का वध कर दिया उसका डर छूट गया। डर छूट गया तो मेरा स्मरण भी छूट गया। प्रभु बस तुम्हारा कार्य जो है यही है, डर बिठा दो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम जाकर फिर से उसे डरा दो। सुग्रीव भगवान कहते हैं राम तुम जाके डराओ दो बस। वो बिना डर के भक्त नहीं बनता, उसे फिर से डराना होगा। संसार में अधिकांश लोग या तो डर के मारे भगवान को याद करते हैं या फिर लोभ के कारण याद करते हैं। दो चीज़ों के कारण, डर की वजह से, लोभ की वजह से। भगवान अगर हमको मिल गए तो हमको क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। आजकल IPL चल रहा है और IPL में आता है कि एक दिन में ही 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाए, कमा लेंगे। एक दिन में 1 करोड़ रुपया, ये कहाँ से आएगा आपके पास? बस आप ले करके तो देखिए। ये राम जी आजकल के राम जी हैं, वो कह रहे हैं। पर वास्तव में जिसने कहा है, भगवान के पास सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए जाने लगे। पर जब लक्ष्मण जाने लगे, लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो पर मुझे डर लगता है। क्यों? आपको क्यों डर लग रहा है? मैं अकेले जा रहा हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अकेले ही बहुत हो। मुझे डर इसलिए लग रहा है जिनके पास तुम जा रहे हो जितना डरपोक है उतना ही बड़ा भगोड़ा भी है। आप जा रहे हो सुग्रीव के पास और आप जा रहे हो डराने के लिए, तो उतना ही बड़ा भगोड़ा भी है। डरने पर भागना उसका स्वभाव बन गया। इसलिए जब तुम उसे डराओगे तो वो अवश्य भागेगा। तुम ऐसे डराना कि कहीं दूर न जाए, फिर डरने के बाद भागकर मेरी तरफ ही आए। भगवान राम की नीति कितनी बढ़िया है। भगवान राम की नीति यह है, वो कहते हैं वो आए डर के मारे तो मेरी तरफ ही आए। भगवान स्तुति दिला देते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर नवाया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति के समझाया। और हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। आदमी कब भगवान से दूर जाता है? जब विषयों की आसक्ति होती है, विषयों में लीन हो जाता है। विषय यानी ये सब चीज़, खाना पीना, मौज करना, टीवी देखना और बहुत सारे जो वो हैं खेल तमाशे, उनमें लगे रहना। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। सुग्रीव बोला हे पवनसुत, अब श्री राम का जेतु जहाँ जहाँ वानरों के युद्ध रहता हूँ, जितने भी वन हैं बड़े बड़े, जहाँ पर हमारे दूतों के समूह को भेजो, कहला दो कि 15 दिनों में जो ना आएगा हमारे पास उसका मेरे हाथों वध होगा। तो भगवान जो है अकेले सुग्रीव पर डिपेंडेंट नहीं है। सुग्रीव के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जितने भी यूथ यानी ग्रुप, यूथ यानी समूह जो समूह है
उसका मेरे हाथों वध होगा। भगवान की स्तुति दिलाने कार्य हनुमान जी से बढ़कर और कौन कर सकता है। इसीलिए आगे चलकर जब भगवान राम हनुमान जी को सीता का पता बताने के लिए दक्षिण दिशा में भेजते हैं तो उन्हें सीता जी की स्तुति दिलाने का कार्य भी सौंपते हैं। बहु प्रकार सीते ही समझाओ, कही बल बेरी विरह बेगी तुम आओ। इसका अभिप्राय यह है कि जीव और ईश्वर की जो दूरी है वो वास्तविक नहीं है। जीव और ईश्वर की दूरी जो है अवास्तविक है। समस्या तो सिर्फ विस्मृति की। ऐसा लगता है जीव ईश्वर को भूल गया है और ईश्वर भी जीव को भूला हुआ सा प्रतीत होता है। इसी स्मृति का निवारण वस्तुतः सुधि है। आज मैंने जो शब्द जो दो व्याख्या की है, सुधि और विस्मृति, इन सबको आप याद रखना। आपको भी सुधि गड़बड़ा जाती है कई बार, आप भी भूल जाते हो। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? युग निर्माण। भगवान का काम क्या है? सारा ये जितने भी प्रकार के काम हैं कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, वो करना, सुधारात्मक उपाय करना। पर अगर आपने ये समझ लिया हो तब तो आपकी आरती करना सार्थक है। स्तुति का मर्म क्या है? जो कार्य संपन्न कर सके वही सच्ची सुधि दिलाने वाला है। यहाँ पर नवधा भक्ति के उजागर होने का स्तुति हेतु क्या है? इसमें जो आज हमने जो बात कही, सुधि का स्तुति का मर्म का महत्व था। सुधि शब्द की गहन व्याख्या, स्तुति का मर्म और सुधि शब्द की गहन व्याख्या, ये जो इतना जिसने समझ लिया उसको फिर दिक्कत नहीं आती कभी। कितनी बार रामायण पढ़ो, कितनी बार रामायण का जाप करो, कितनी बार रामायण का स्मरण करो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसकी सुधि और स्मृति ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक। आज जाकर के एक ही काम करना है। आपके पास एक किताब हो, गुटका वाला जो है ये वाला सटीक मजला साइज, तो आप देखना कि इसको अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आएगी कि आपको रामायण कंठस्थ हो जाएगी। इन सब चीज़ों को, वर्णन को आप समझ सकेंगे। याद रहे तो ध्यान से सुनना आप। ये जो स्तुति है ये भगवान शंकर से की जा रही है एक भक्त के द्वारा, और ये उत्तरकांड में आई है। अच्छा, इसकी पंक्ति इतनी सुंदर है कि आपको याद रहेंगी। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं हरो तुषारादिशङ्कासि गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं मनोभूलिकल्लोलभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द
दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत्पुमानादपादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां भजन्ति लोके परिवानरां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपन्नेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदुतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। ये स्तुति इतनी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, मैं नित्य अपनी पूजा में माला के पश्चात मैं इस स्तुति को गाता हूँ। अब ये जो स्तुति है ये एक ब्राह्मण का अपमान करने, ब्राह्मण के द्वारा अपमान होता है भगवान श्री राम शंकर जी का, उसके बारे में बताई गई है। और फिर उसको प्रेरणा देते हैं, नहीं तुम प्रार्थना करो, इससे भगवान से, भगवान शंकर से की प्रार्थना है इसमें, भगवान शंकर से प्रार्थना करके और फिर पूरा के पूरा ये प्रसंग आया। ये जो रुद्राष्टक है, रुद्राष्टक इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। भगवान कहते हैं, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ता है उसको कभी किस तरह की परेशानी नहीं आती। आप लोग ध्यान रखना, 107वां दोहा है उत्तरकांड का, 107, बस वहाँ से चलता है तो सीधा फिर उनको रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबके लिए, और आने वाले 7 दिनों में खूब अच्छी तरह से स्वाध्याय हो। खूब जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख गाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती। माँ जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दयन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणतपालिनी जगत धात्री अम्बे। माँ जगत धात्री अम्बे,
भव भय हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कल्याणी। जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे। दारित के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूर तो बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव देश हरिये शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री तुम समर्थ सब भाविताए पुष्टि पुष्टि त्राता। तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग हाथ उठा लें, वहीं से आरती ले लें। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्युतोर्वाः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।